हेलो फ्रेंड, मैं नेहा गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 36 में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड हंगर डे की। तो सबसे पहले बता दूं कि वर्ल्ड हंगर डे हर साल 28 मई को मनाया जाता है। उद्देश्य की बात करें तो विश्व के सभी देशों को भूखमरी से आज़ाद कराना और भूखमरी से ग्रस्त लोगों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। 2021 की थीम की बात करते हैं तो 2021 की थीम थी एक्सेस एंड हंगर। 2020 के मुताबिक भारत में 14% आजाद आबादी कुपोषण का शिकार था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग जब 107 देशों में की गई थी तो 107 देशों में जब रैंकिंग हुई तो 94 नंबर पर हमारा भारत था। अगर नोबेल प्राइज़ की बात करें तो इस बार नोबेल शांति पुरस्कार और भूख को मिटाने व खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले संगठन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। अगर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें तो पिछले साल दुनिया में 88 देशों के करीब 10 करोड़ लोगों की सहायता उपलब्ध कराई थी। आइए फ्रेंड, हम आगे चलते हैं। वर्ल्ड डुगोन डे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये डुगोन के बारे में हर साल यूपीएससी या पीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम डुगोन है। तो डुगोन, जिसे हम समुद्री गाय के रूप में भी जानते हैं, जो भारतीय जल क्षेत्र में संरक्षण प्रयासों की कमी के कारण संकटग्रस्त या संकट का सामना जिन्हें करना पड़ रहा है। अगर डुगोन के बारे में हम बात करें तो इसका वजन 800 पाउंड से भी अधिक है और इसकी लंबाई 10 फीट तक हो सकती है। डुगोन को भारत में वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित किया गया है। डुगोन के बारे में बात करते हैं। डुगोन केवल मन्नार की खाड़ी और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह तथा कच्छ की खाड़ी में ही क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ये केवल शाकाहारी होते हैं, जो केवल समुद्र पर ही निर्भर होते हैं। 2013 के सर्वेक्षण के अनुसार बात करते हैं तो भारतीय तटीय क्षेत्र में केवल 250 डुगोन ही बचे हैं। आइए हम बात करते हैं वीर सावरकर जी की। तो 28 मई को इनके जन्म दिवस के रूप में इस डे को मनाया जाता है। वीर सावरकर जी का जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। तो विनायक दामोदर सावरकर जिनका पूरा नाम है, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है, ये महाराष्ट्र के भगूर में एक मराठी परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील, लेखक, समाज सुधारक और हिंदुत्व के कट्टर समर्थक थे। महाराष्ट्र में इन्हें एक नायक के रूप में देखा जाता है। इन्होंने कई पार्टियों और संगठन के लिए हिंदुत्व के विचारों को मानते हैं। इन्होंने किशोरावस्था में एक युवा संगठन मित्र मेला का गठन किया, जिसका उद्देश्य था राष्ट्रीय और क्रांतिकारी विचारों को लाना। 7 अक्टूबर 1905 को उन्होंने दशहरे के मौके पर सभी विदेशी सामानों को आग में जला दिया, क्योंकि विदेशी वस्तु खिलाफ थे और स्वदेशी के विचार का प्रचार करना चाहते थे या प्रचारक थे। 1909 में उन्हें मोर्ले मिंटो सुधार के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह की साजिश करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने भागने की कोशिश भी की, लेकिन गिरफ्तार कर लिए गए। 1911 में उन्हें अंडमान की सिल्लोर जेल में काला पानी में 50 साल की सज़ा सुनाई गई। कई दया याचिकाओं के कारण उन्हें 1924 में 5 साल तक राजनीतिक में भाग न नहीं लेने की शर्तों पर रिहा कर दिया गया था और उन्हें रत्नागिरी छोड़ने पर भी रोक लगा दी गई थी। 1948 में बात करें तो 1948 में उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में सह साजिशकर्ता के रूप में भी आरोपित किया गया था, लेकिन बाद में सबूतों के अभाव में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। 1964 में सावरकर ने समाधि प्राप्त करने की अपनी इच्छा की घोषणा की, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्र भारत का जो लक्ष्य देखा था या जो सपना देखा था, उन्हें वो लक्ष्य प्राप्त हो गया था। फिर 1 फरवरी 1966 को उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी और 26 फरवरी 1966 को उनका निधन हो गया। 2002 में पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम वीर सावरकर जी के नाम पे ही रखा गया है, जिसे वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम पे जाना जाता है। आइए फ्रेंड, हम बात करते हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस के बारे में, तो जिसे हर साल 30 मई को मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला जो समाचार पत्र निकला था 30 मई 1826 को निकाला गया था, जिसका नाम था उदंत मार्तंड, और उसी दिन से 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं।
पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसे कोलकाता में एक साप्ताहिक समाचार पत्र के तौर पर शुरू किया था और वो स्वयं प्रकाशक और संपादक भी थे। ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसे हर मंगलवार को पाठकों तक पहुंचाया जाता था। अगर हम पंडित जुगल किशोर शुक्ल के बारे में बात करें तो ये वकील थे और कानपुर के निवासी थे। हम बात करते हैं अब गोवा की। तो गोवा जो कि पश्चिमी भारतीय गोवा को मैप के बारे में मैप के थ्रू जानते हैं तो गोवा भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके उत्तर में तोरखेल नदी बहती है जो महाराष्ट्र को गोवा से अलग करती है और इसके पूर्व पश्चिम घाट में अरब सागर है और इसकी राजधानी आप जानते हैं पणजी है। आइए गोवा के बारे में जानकारी लेते हैं। तो 30 मई को इसकी स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, पर गोवा 19 दिसंबर 1966 को ही आज़ाद हो गया था। लेकिन एक गोवा भारतीय संघ का एक पूर्ण राज्य 30 मई 1987 को बना, इसलिए इस दिन इसकी स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर हम गोवा की बात करें तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो चौथा सबसे छोटा राज्य है। अब हम बात करते हैं 31 मई जो वर्ल्ड नो तंबाकू डे के रूप में मनाया जाता है। तो हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो तंबाकू डे के रूप में मनाया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं वर्ल्ड नो तंबाकू डे। तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य तंबाकू के बुरे प्रभावों के बारे में शिक्षित करना है। 2021 की थीम की बात करें तो इसकी थीम थी छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, कमिट टू क्विट रखी गई थी। इसकी शुरुआत 1987 से WHO के द्वारा तंबाकू के सेवन से होने वाली मौतों में वृद्धि को देखते हुए नो टोबैको डे के रूप में मनाने की शुरुआत की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1987 में की गई थी। आगे हम बात करते हैं अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में। तो अहिल्याबाई होलकर जिनका जन्म 31 मई को हुआ था, ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चोंडी गांव में साधारण से परिवार में जन्मी अहिल्याबाई होलकर को भारतीय इतिहास में बेहतरीन महिला शासकों में से एक माना जाता है। तो 1733 में मात्र 8 वर्ष की उम्र में अहिल्याबाई का विवाह मालवा के शासक मल्हार राव के पुत्र खांडे राव से हुआ था। पति की कम आयु में मृत्यु के पश्चात अहिल्या ने सती होने का निश्चय किया, लेकिन उसके ससुर मल्हार राव द्वारा रोके जाने पर इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई। तो सती प्रथा के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई जाने के कारण इन्हें जाना जाता है। अहिल्याबाई ने 1767 में मालवा साम्राज्य के शासन की बागडोर अपने हाथों में ली और इन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर को साहित्य, संगीत, कला और औद्योगिक केंद्र में परिवर्तन किया। यहाँ इन्होंने प्रसिद्ध महेश्वर साड़ियों को संरक्षण प्रदान किया, जो हस्तकला के क्षेत्र में एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो 13 अगस्त 1795 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आइए हम बात करते हैं वर्ल्ड मिल्क डे। तो हर साल 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 20 साल पहले यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य था लोगों को दूध के बारे में जागरूक करना, उनको समझाना कि दूध हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। भारत की बात करें तो भारत में हर साल 26 नवंबर को मिल्क डे मनाया जाता है, पर वर्ल्ड मिल्क डे हर साल 1 जून को मनाया जाता है। तो ये बात हुआ फ्रेंड वर्ल्ड मिल्क डे की। तो आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाएं। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।